हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स रिवीजन सीरीज। ई सरल की फिजिक्स रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। देखिए, लास्ट टाइम हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट पार्ट रिवाइज कर लिया था। अब हम इस लेक्चर में जो रिवाइज करेंगे वो करेंगे बैटरी एंड ईएमएफ, किरचॉफ्स लॉ, मेश एंड नोडल एनालिसिस रिवाइज करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स सीरीज पैरेलल, ठीक है, फिर व्हीटस्टोन ब्रिज एंड देन कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज सीरीज पैरेलल, जैसे बैटरीज लगती है उनके कॉम्बिनेशन, इन सब चीजों को हम रिवाइज करेंगे। इन सब चीजों का मिला जुला के जो अपना रिवीजन बैठेगा ये लगभग 25 से 30 मिनट या उससे कम भी बैठ सकता है, तो इट्स अ क्विक रिवीजन, ठीक है ना। तो ये इतनी सारी चीजों का हमें क्विक रिवीजन मिल रहा है। देखिए, ये जो ऑडियो विजुअल रिवीजन है ना, ये जनरल टेक्स्ट बुक या सिर्फ टेक्स्ट को पढ़ने से 4 to 5 टाइम्स ज्यादा इफेक्टिव होता है, ज्यादा रिटेन रख पाता है ह्यूमन माइंड एज पर द रिसर्च। तो यार ये रिवीजन जो है हम टॉपिक वाइज भी इसलिए ही बांट रहे हैं ताकि किसी बच्चे को, यार मान लो आपको इन सब चीजों को रिवाइज करना है तो अब इन सब चीजों को रिवाइज कर लो। इसलिए पूरा एक चैप्टर एक स्ट्रेच में नहीं ले रहे हैं, टॉपिक वाइज बांट रहे हैं। आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करना है धड़ 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 धड़, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 ऐसे करते हुए आप सब रिवाइज कर लो, ठीक है। ये दो ही पहली बात। दूसरी बात, पिछले रिवीजन वीडियो में हमने बात करी थी सोने उठने शेड्यूल की, तो क्या वो फॉलो कर रहे हैं आप लोग? उसको फॉलो करिए बिल्कुल। एग्जाम का जो टाइम होता है ना, उस दौरान पे सोने की हैबिट नहीं रखनी है, ठीक है। स्टार्ट करें रिवीजन, चलिए। सबसे पहले देखते हैं बैटरी एंड ईएमएफ। तो यार बैटरी में क्या होता है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, उसमें इलेक्ट्रोड्स होती हैं ए एंड बी, एक हायर पोटेंशियल पे एक लोअर पोटेंशियल पे। ये पॉजिटिव वाली हायर पोटेंशियल पे, नेगेटिव वाली लोअर पोटेंशियल पे। इसको जो बैटरी डिवाइस होता है वो एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखती है दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस, ठीक है। ये हमको पता है बैटरी के बारे में, ये उसका एक टर्मिनल, ये उसका एक टर्मिनल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं अपन? इसको आइडियल बैटरी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है। मान लो जैसे ये इसकी ईएमएफ हो गई, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसकी वैल्यू मान लो 5 वोल्ट है, ठीक है ना। ये 2 पॉइंट ले लिए हमने ए और बी, मतलब अगर ए का पोटेंशियल 5 वोल्ट है तो बी का पोटेंशियल 0 वोल्ट होगा। इन दोनों के बीच में डिफरेंस 5 वोल्ट का होगा। हमने इसमें चलना भी सीखा था भाई, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, यहां से यहां चल के जाएंगे, ए से भी चल के जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो चलना, जैसे छोटा बच्चा सबसे पहले छोटे छोटे स्टेप्स लेना सीखता है ना, ऐसे हमने ये पूरा लेक्चर चल के बेसिकली पूरे छोटे छोटे स्टेप्स लेके सीखा है, स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक, ठीक है ना। तो देखो वी ए से चले बी तक चल के जाना है, बीच में बैटरी आ गई, प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, पोटेंशियल घट रहा है, तो -5 वोल्ट इज इक्वल टू वी एट बी। तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 5 वोल्ट। चलना आ गया, इधर से इधर चलेंगे तो वी बी प्लस 5 वोल्ट, क्योंकि अब इधर से इधर चलने में 5 वोल्ट जुड़ रहे हैं, इक्वल टू वी ए, ठीक है। चलो सेम इक्वेशन आएगी वो। रेजिस्टर देखें, अगर अपन रेजिस्टेंस में ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है ना, आई करंट जा रहा है, ये क्या है, एक रेजिस्टर है। इसमें कैसे चलते हैं भाई, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। अब अगर अपन ए से बी चलेंगे तो वी ए, ठीक है ना, आई आर पोटेंशियल डिफरेंस है, घट रहा है पोटेंशियल, प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, तो माइनस आई आर इक्वल टू वी बी। इधर से इधर भी चलेंगे अगर, तो देखिए वी बी, इधर से इधर चले, बढ़ रहा है पोटेंशियल कितने का, प्लस आई आर, कहां पहुंच गए, वी ए पर पहुंच गए। ये सब चलना हमने रिवाइज कर लिया, ठीक है। ये सर्किट सॉल्विंग में सारी चीजें काम आने वाली है हमारे, ये ठीक है ना। देखो दोनों सेम ही तो इक्वेशन है यार, यूं जाएंगे, डिफरेंस तो दोनों का सेम ही आएगा, ठीक है। चलिए वेरी गुड, एक फटाफट से एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, चल लेते हैं भाई। ए पर पोटेंशियल है 25 वोल्ट का, 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, बी पर पोटेंशियल निकालना है। चलते हैं, ए से शुरुआत करी भैया, यहां से शुरुआत करी, यहां गए, पहले प्लस माइनस लिख लो, करंट प्लस से माइनस की तरफ जाता है रेजिस्टेंस में, बैटरी का हायर टर्मिनल लोअर टर्मिनल, करंट तो वही 2 एम्पियर का जाएगा सेम, ना बैटरी करंट खाती है ना बैटरी करंट देती है, जितना होता है उतना का उतना पास होता है, ये प्लस ये माइनस, ये बैटरी का नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है। चलते हैं भाई, तो यहां से चले 2 एम्पियर माइनस की तरफ जा रहे हैं, 2 इंटू 4, यहां पहुंच गए, नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, मतलब प्लस से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो घट रहा है, -10 वोल्ट घट रहा है। इसमें नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो -2 इंटू 5 आई आर घट रहा है, इसमें पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो +15,
और कहाँ पहुंच गए, VB पर पहुंच गए। सॉल्व कर लेंगे, VB की वैल्यू आ जाएगी, VA की वैल्यू है 25 वोल्ट। ठीक है, इस तरह से चलते हैं रिवाइज्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। किरचॉफ करंट लॉ KCL, जिसको जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, क्या होता है ये? मान लो बहुत सारे वायर्स एक जगह आ रहे हैं, ठीक है ना, इसमें I1 करंट, इसमें I2 करंट, इसमें I3 निकल रहा है, इसमें I4 आ रहा है, इसमें I5 निकल रहा है, तो इनके बीच में क्या रिश्तेदारी होगी? देखो जंक्शन पे क्या होता है, जंक्शन जहां पर दो या दो से ज्यादा तार मिल रहे हैं, ठीक है ना, करंट एंटरिंग इक्वल टू करंट लीविंग, जितना करंट आ रहा है उतना करंट जा रहा है। तो भाई आ कितना आ रहा है, I1 प्लस I2 प्लस I4, I1 प्लस I2 प्लस I4 इक्वल टू I3 प्लस I5। ठीक है, दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, सम ऑफ ऑल करंट एंटरिंग इक्वल टू जीरो, जो एंटर कर रहे हैं ना सबको एंटर करता हो माने, तो सिग्मा करंट एंटरिंग इक्वल टू जीरो। इससे फायदा क्या होता है, ये साइन इधर क्या आएगा इधर क्या आएगा, इसके चक्कर नहीं पड़ते हैं, आने वालों को प्लस में ले लो, जाने वालों को माइनस में ले लो, तो ये इक्वेशन आ जाएगी, खट 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 लिखते जाओ, कोई करंट छूटने का डर नहीं रहता है इसमें। ठीक है, ये जो जंक्शन लॉ होता है ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड होता है, कि चार्ज इज कंजर्व, उस प्रिंसिपल पे ये लॉ बेस्ड है, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, चलिए भाई बहुत अच्छी बात। अब देखते हैं जरा किरचॉफ वोल्टेज लॉ KVL जिसको बोलते हैं। KVL क्या बोलता है भैया कि करंट आई तो ठीक है जा रहा है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज लूप इन्वॉल्विंग रेजिस्टर्स एंड बैटरी इन द लूप इज जीरो। यार यहां से यहां घूम के वापस आ जाएंगे ना तो पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा। यहां से यहां चलते जाओ चलते चलते जाओ, ये मान लो पॉइंट, ये यहां से यहां चल लो यार, कोई टेंशन नहीं, कहीं से भी कहीं चल लो, यहां से घूम के यहां आ जाओ, ए से वापस ए पर आओगे तो पोटेंशियल में जो चेंज आएगा वो जीरो आएगा। ए से शुरुआत करेंगे, VA से चलते 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 आएंगे तो VA आएगा। ठीक है, ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है, ये एनर्जी इज कंजर्व। ठीक है, चलिए रिवाइज्ड। अब आगे देखते हैं रियोस्टेट, ये भी कई बार आ जाता है। रियोस्टेट क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, ये एक डिवाइस होता है जिसमें अपन क्या है, इसमें वेरिएबल रेजिस्टेंस ले सकते हैं। कैसे काम करता है ये, देखो इसको मूव करेंगे ना, R इज इक्वल टू रो L बाई ए, जितनी ज्यादा लेंथ लेते जाएंगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होता जाएगा। ठीक है, कई बार ये ऐसा सिंबल मिल जाता है, मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस है, या फिर ऐसा सिंबल मिल जाता है, रियोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब देखते हैं मेश एनालिसिस। यार सर्किट को सॉल्व कैसे करते हैं, दो तरीके सीखे थे, मेश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस, दो मेजर ये तरीके थे, मेश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस। हमें मान लो हर जगह करंट निकालना है, बैटरी की EMF गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, तो कैसे करते हैं मेश एनालिसिस में, दो स्टेप्स होती हैं। अज्यूम करंट यूजिंग KCL को लेते हुए करंट अज्यूम कर लो, मतलब मान लो यहां मैंने करंट अज्यूम कर लिया I1, तो यहां भी यार I1 ही आएगा। इस वाले लूप में करंट अज्यूम कर लिया I2, तो ठीक है ना, इसमें I2 अज्यूम कर लिया, तो इधर से भी I2, इधर से भी I2, क्योंकि ये तो एक ही ब्रांच है, और ये इधर से I1 क्योंकि एक ही ब्रांच है। सर अब इसमें क्या I3 माने क्या, यार एक और वेरिएबल क्यों मानना, जब पता है जंक्शन लॉ से इधर I1 आ रहा है इधर से I2 आ रहा है, तो इसमें कितना जाएगा, वेरी गुड, इसमें I1 प्लस I2 जाएगा। बस अब इन लूप्स में चल के KVL लगा लो, इस लूप में घूम लो, ये A पॉइंट बोल लो, तो A से A में यहां पूरा घूम लो, और एक बार A से A में भले यहां से यहां पूरा घूम लो, दोनों लूप्स में घूम लो, दो वेरिएबल से I1 I2, आपके पास में घूमने पर दो इक्वेशंस आ जाएगी। एक इस वाले लूप में मैं आपको घूम के बताता हूं, ये पहले लूप में VA, A से स्टार्टिंग करी, माइनस प्लस, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल प्लस की तरफ गए तो प्लस E1, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव तो माइनस I1 R1, इधर गए ये पॉजिटिव नेगेटिव घटोतरी हो रही है, तो माइनस करंट कितना I1 प्लस I2 इंटू R3 इक्वल टू कहां पर पहुंच गए, VA पर पहुंच गए। ये पहली इक्वेशन आ गई। इस तरह से दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो करंट की वैल्यू आ जाएगी। समझ गए सर, बिल्कुल समझ गए, घबराने की जरूरत नहीं है इसमें बिल्कुल भी, देखो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, बिंदास पढ़ो इस चैप्टर। सर चैप्टर से टेंशन तो नहीं हो रही, लेकिन एग्जाम से टेंशन हो रही है। मान लो यार आपको एग्जाम से टेंशन हो रही है, स्ट्रेस आ रहा है एग्जाम के कारण से, यार एग्जाम आ गया एग्जाम आ गया एग्जाम आ गया, पैनिक क्रिएट हो रहा है। डरना नहीं है, एक काफी सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही है हमारे पास में, सर एग्जाम फेयर हो रहा है, एग्जाम पैनिक हो रहा है, क्या करें क्या करें क्या करें। तो घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ऐसे पैनिक हो रहा हो ना, फेयर हो रहा हो आपको, तो प्रतीक सर का वीडियो देख लेना एग्जाम फेयर पे,
एकदम एग्जाम फियर दूर हो जाएगा और एकदम मोटिवेशन आ जाएगा, एकदम जुनून आ जाएगा, एकदम एग्जाम की ऐसी की तैसी, डर की ऐसी की तैसी, एग्जाम की नहीं, डर की ऐसी की तैसी। ठीक है, डरना नहीं है किसी से भी। चलो, तो ये मैश एनालिसिस तो देख लिया हमने सबसे पहले। अब देखते हैं जरा दूसरा तरीका, नोडल एनालिसिस। ये नोडल एनालिसिस से भी हम सर्किट सॉल्व कर सकते हैं। मान लो जैसे ये सर्किट है, इसमें क्या करते हैं, स्टेप्स क्या होती है, अज्यूम पोटेंशियल इन अ सर्किट, जंक्शन पे पोटेंशियल मान लो, एंड ट्राई टू असाइन मिनिमम वेरिएबल्स, और कम से कम वेरिएबल असाइन करो। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर रखे हैं यार, चिंता की बात नहीं, पूरा लेक्चर देख लेना इसका। ईसरल ऐप पर आपको पूरा लेक्चर मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना ऐप, ठीक है ना। देखो तो क्या है, पोटेंशियल मान लो सर्किट में और मिनिमम वेरिएबल असाइन करो। पहले तो नीचे 0 0 0 असाइन कर देते हैं, क्योंकि ये तो कोई एलिमेंट नहीं आ रहा, एक ही पोटेंशियल हो गया इस जगह। तो यार यहाँ 0, तो यहाँ कितना हो गया, बैटरी आ रही है यहाँ तो सिर्फ, तो यहाँ 40 वोल्ट हो गया। यहाँ कितना हो गया, 80 वोल्ट हो गया। सर यहाँ भी पता है क्या, नहीं यार यहाँ नहीं पता, ये इधर से रेजिस्टेंस आ रहे हैं, यहाँ नहीं पता, तो यहाँ एक वेरिएबल मान लो x, ठीक है। अप्लाई KCL एट जंक्शन, KCL मतलब करंट लॉ, इस जंक्शन पे करंट लॉ अप्लाई कर दो। सर कैसे, मान लो यहाँ करंट जा रहा है I1, इधर करंट जा रहा है I2, इधर करंट जा रहा है I3। तो यार हमको पता है KCL के अनुसार I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0, ऑल करंट लीविंग का सम 0 होगा। सर I1 कैसे लिखें, I1 लिख लो अभी। I1 इस ब्रांच में देखो, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया x माइनस 40, तो x माइनस 40 बाई आर, रेजिस्टेंस कितना है 3। I2 कितना हो जाएगा, x माइनस 0 बाय 8 प्लस I3 कितना हो जाएगा, x माइनस 80 बाय 8 इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आते ही इनमें डाल देना, सारे करंट्स आ जाएंगे। इस तरह से कराया था नोडल एनालिसिस। पता है इसको सॉल्व करेंगे ना, तो इसमें x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू इसको सॉल्व करने पर आ जाएगी 40 वोल्ट, तो यहाँ पर 40 वोल्ट आ जाएगा। तो 3 ओम वाले रेजिस्टर में तो कोई करंट ही नहीं गया, 40 माइनस 40 बाई 3 तो 0 हो गया। इसमें भाई इसकी वैल्यू आ जाएगी 40 वोल्ट, सॉल्व करने पर आ जाएगी ये। अब हमने I3 का डायरेक्शन इधर माना है, लेकिन अब ये कम वोल्टेज ज्यादा वोल्टेज, तो I3 अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। देखो इसमें 40 डालोगे तो 40 माइनस 80 बाई 8 माइनस 5 वोल्ट आ गया, माइनस 5 एम्पियर आ गया यार, माइनस 5 एम्पियर आ गया ना। 40 माइनस 80 बाई 8 इज माइनस 5 एम्पियर, मतलब जो डायरेक्शन मानी उसके अपोजिट करंट फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर का, और इसमें 40 माइनस 0 बाई 8 इसमें 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। सारी वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टर्स में क्या होता है, जिसमें सब में करंट सेम जाए, जिसमें सब में करंट सेम जाए वो सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है, ठीक है। इसका आर इक्विवेलेंट, इन तीनों को रिप्लेस करके एक रेजिस्टेंस लगाना हो तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाती है, R1 प्लस R2 प्लस R3, इनका सम हो जाता है। ये तो सर बचपन से याद है ये चीज तो हमको, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, इसमें वोल्टेजेस किस रेशो में ड्रॉप होती है इनके अक्रॉस, जो रेजिस्टेंस का रेशो होता है ना, उस रेशो में वोल्टेजेस का ड्रॉप आता है इन रेजिस्टेंस में, दैट इज इक्वल टू R1 इज टू R2 इज टू R3। समझ गए सर, अच्छे से समझ गए, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टर्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, मतलब हर रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो, तब कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। मान लो इसमें I1 करंट जा रहा है, इसमें I2 जा रहा है, इसमें I3 जा रहा है, करंट तो अलग अलग हो ही सकता है, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। और यहाँ टोटल I करंट जा रहा है, इन तीनों को रिप्लेस करके एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाती है, R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाती है 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। इससे अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल रिवाइज हो गया सर ये तो, ठीक है ना। और इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होता है वो इन तीनों रेजिस्टेंस से कम होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तीनों रेजिस्टेंस से कम होता है, और सीरीज में जब होता है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सारे इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज्यादा होता है, ठीक है। चलिए वेरी गुड। अब यार ये सवाल आ जाते हैं कुछ इस तरीके के कि बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ ए और बी के बीच में, इसमें सीरीज पैरेलल सब कुछ लग जाएगा। यार ये 1 और 1 किसमें है, यहाँ पर बैटरी लगा लो V वोल्ट की, कोई टेंशन नहीं है, खुद से लगा लो। तो यार V वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस इनको सॉल्व कर रहे हैं अपन, यार ये 1 और 1 को सीरीज में इनमें सेम करंट जाएगा, तो यार ये 1 और 1 है ना, ये तो मिलके 2 हो गए। अच्छा अब ये 2 और 2 कितने, 2 और 2 पैरेलल में आ गए,
और ये यहाँ पर ये 1 और ओ इधर लगाते हैं इसको, देखो और ये इधर 1, ठीक है ना। तो यार 2 और 2 तो पैरेलल में हो गए, तो 2 और 2 पैरेलल में मिलके कितने हो जाएंगे 1, 2 और 2 पैरेलल में मिलके हो जाएंगे 1। अरे पैरेलल में कम हो जाता है ना, 2 और 2 का फॉर्मूला लगा के हो जाएगा 1। अब ये 1 और 1 किस में, ये सीरीज में हो गए, क्योंकि इनमें सेम करंट जाएगा। तो 1 और 1 मिलके कितना हो गया, ये 1 और 1 मिलके हो जाएगा, अभी हो जाएगा 2। फिर ये 2 और 1 किस में आ गए, पैरेलल में आ गए, लगा लेना फॉर्मूला, आ जाएगा। ठीक है, समझ गए सर, बिल्कुल अच्छे समझ गए। दो रेजिस्टेंस होते हैं ना पैरेलल में, तो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आ जाता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, ये फ्रीक्वेंटली काम आता है, इसलिए हमने इसको भी याद रख रखा है कि दो पैरेलल में होते हैं तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 आ जाता है। चलिए ऑसम। अब देखते हैं भाई हम इनफाइनाइट लेटर के भी कई बार हमको सवाल मिल जाते हैं। इनफाइनाइट लेटर क्या, जिसमें ये रिपीटिंग पैटर्न जो है बार बार इनफाइनाइट तक चल रहा है, जैसे 1 2 1 2 1 2 1। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ए बी के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट निकालना है इस इनफाइनाइट लेटर का। तो कैसे करते हैं इसको, है ना, जहां से रिपीटेशन हो रहा है ना वहां से अलग कर लेते हैं। देखो इसको ये अलग कर लिया हमने, ये मसाला भी पूरा क्या हो गया, देखो ये मसाला भी आर इक्विवेलेंट हो गया। ये इनके अक्रॉस अगर आर इक्विवेलेंट, तो ये भी तो सेम ही सर्किट है, ये भी तो इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो नया सर्किट कैसे बन जाता है, ये 1 का, ये 2 का, और इसके अक्रॉस है आर इक्विवेलेंट, और इधर भी है आर इक्विवेलेंट, तो ये बन गया आर इक्विवेलेंट। तो देखो ये 2 और आर इक्विवेलेंट पैरेलल में, तो इसका कितना आ जाएगा 2 आर इक्विवेलेंट अपॉन 2 प्लस आर इक्विवेलेंट प्लस 1, क्योंकि 1 इन दोनों के सीरीज में है, ये दोनों पैरेलल के कॉम्बिनेशन के सीरीज में है। तो यहां पर जो नेट रेजिस्टेंस इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना था, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट। सॉल्व कर लेने इक्वेशन, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से इनफाइनाइट लेटर वाले क्वेश्चन हम सॉल्व करते, समझ गए। चलिए आगे बढ़े। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है भैया, कुछ ऐसा सेटअप होता है जिसमें कि ये ऐसे कुछ रेजिस्टेंस होते हैं, यहां से बैटरी कनेक्टेड होती है और बीच में गैल्वेनोमीटर या कोई एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में जो है कुछ ऐसा मामला होता है, हर पार्ट से 3 चीजें निकली होती है, जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का सेटअप होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज इज कॉल्ड बैलेंस व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू गैल्वेनोमीटर। ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कब कहलाता है, जब गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं जाता है। और इसकी कंडीशन क्या आती है, इस व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस होने की जो कंडीशन आती है वो आती है R1/R2 इक्वल टू R3/R4, इन दोनों का रेशियो इक्वल टू इन दोनों का रेशियो। जब ये हो जाता है तो इसमें करंट 0 हो जाता है, यहां से कोई करंट नहीं जाता। मतलब जो करंट I1 अगर यहां गया तो I1 ही यहां से निकल जाएगा, इधर कुछ नहीं जाएगा। I2 इधर गया तो I2 ही इधर से चल जाएगा, तब व्हीटस्टोन की कंडीशन बैलेंस्ड कहलाती है। ठीक है, या गैल्वेनोमीटर हो या रेजिस्टेंस भी हो सकता है, उससे 0 करंट जाएगा, या गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस भी हो सकता है यहाँ पर कोई सा, ठीक है ना, उससे भी 0 करंट ही जाएगा। ठीक है, तो ये बैलेंस कंडीशन होगी जब अगर R1/R2 इक्वल टू R3/R4, तो इसमें से 0 करंट जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें ना धोखेबाजी भी रहती है हमारे साथ में व्हीटस्टोन ब्रिज में। क्या धोखेबाजी, कई बार ना ऐसा सर्किट दे देते हैं, मान लो अब सर 4/2 इक्वल टू 4/2, 4/2 इक्वल टू 4/2, नहीं भाई 4/2 इज नॉट इक्वल टू 2/4। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं है। तो इसमें ए बी के थ्रू जो करंट है ना, वो सीधे खटाक से देख के 0 मत लिख देना, 0 मिलेगा। ये नेगेटिव मार्किंग हो तो नेगेटिव मार्किंग मिलेगी भाई। 4/2 और 2/4 देख के करना। इसका एक तो इसमें दूसरे टाइप की सिमेट्री है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं है, इसमें दूसरे टाइप की सिमेट्री है। लेकिन इसमें आप इसमें 0 मत कर देना, इसमें करंट अज्यूम करके इसको सॉल्व करना, ठीक है ना, तब फिर इसमें से करंट आ जाएगा बी ए में से कितना जा रहा है। इसमें तो वैसी सिमेट्री ना यार, देखो इनपुट आउटपुट टाइप की सिमेट्री है इसमें एक ये यार। इधर जिसमें 4 में से अगर I1 गया और 2 में से I2 गया, तो उसी तरह से सेम तरह से एग्जिट हो रहा है। तो इसमें से I2 जाएगा और इसमें से I1 जाएगा। 2 वेरिएबल्स हैं, कोई भी 2 लूप में चल लो आप, कोई भी 2 लूप में चल लो, काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, सावधानी रखनी है इसमें। चलिए अब देखते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ बैटरी। अभी तक तो हमने आइडियल बैटरी पढ़ी है,
लेकिन यार बैटरी की आइडियल होती है क्या? नहीं, अंदर यहाँ पर भी तो रेजिस्टेंस होता है, चार्जेस फ्लो होते हैं, तो यहाँ भी तो उनको रुकावटें मिलती है। इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया, अब छोटा आर, ईएमएफ हो गई, ये हो गई हमारी रियल बैटरी। ये क्या हो गई? रियल बैटरी, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस उसका आर। ठीक है सर, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है? देखो, जो ये ए बी के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है ना, ये टर्मिनल वोल्टेज होता है। जो टर्मिनल के अक्रॉस होता है ना, वो होता है टर्मिनल वोल्टेज। करंट जीरो जाएगा, करंट जीरो जाएगा तब ये ई टर्मिनल वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर करंट कुछ आई गया तो वो ई माइनस आई आर हो सकता है या ई प्लस आई आर हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कैसे करंट जा रहा है। समझ गए? जैसे टर्मिनल वोल्टेज, मान लो करंट यूं जा रहा है आई, तो यार ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, तो इधर गए तो ये हो जाएगा वी ए, है ना, माइनस आई छोटा आर प्लस ई इक्वल टू वी बी। तो देखो वी बी माइनस वी ए कितना हो जाएगा? इस वी ए को उधर ले जाएंगे तो ई माइनस आई आर हो जाएगा वो। तो टर्मिनल वोल्टेज ई माइनस आई आर हो गया इस केस में। समझ गए? चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं बैटरी की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कब होती है। ये रियल बैटरी ले ली हमने एक, ई और ये आर। आई करंट ऐसे जा रहा है, जब करंट ऐसे जा रहा है, बेसिकली ये बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव से अपने करंट निकाल रही है और नेगेटिव से एंटर हो रहा है, तब ये बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। तभी किसी और चीज को करंट सप्लाई कर रही होगी। ठीक है, यहाँ कुछ और चीज होगी, कुछ आर एक्सटर्नल या कुछ और, यहाँ पर कोई एक चीज होगी आर एक्सटर्नल जिसमें कि करंट ऐसे जा रहा है। ठीक है, होगा, ये डिस्चार्ज हो रही है बैटरी। डिस्चार्ज में वीबी माइनस वी ए जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो ई माइनस आई आर आता है। लेकिन सर बैटरी से चार्ज भी हो सकती है, जैसे हमारी मोबाइल की बैटरी को चार्ज करते हैं। तो चार्जिंग में करंट उल्टी डायरेक्शन में फ्लो होता है, तब ये बैटरी चार्ज हो रही है, पॉजिटिव से घुस रहा है। अब ये पॉजिटिव से कैसे घुस रहा होगा? यहाँ कोई बड़ी बैटरी लग रही होगी एक, यहाँ पर या बड़ी वाली बैटरी लग रही होगी कोई एक, जिसकी ईएमएफ ई से ज्यादा है, तो वो इसको चार्ज कर रही है। चार्जिंग के दौरान पर टर्मिनल वोल्टेज ई प्लस आई आर होता है। ठीक है, ये भी कई बार आ जाता है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज, कि यार अगर बैटरी सीरीज में हो ना, एक बैटरी फिर दूसरी बैटरी फिर तीसरी बैटरी, ठीक है, इसको किसी आर एक्सटर्नल से कनेक्ट कर दिया। अब हम चाहते हैं कि एक बैटरी से इन तीनों को रिप्लेस कर दें, तो बताओ क्या इक्विवेलेंट बैटरी लगानी पड़ेगी? तो पता है, इक्विवेलेंट बैटरी का ईएमएफ आ जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3, और आर इक्विवेलेंट जैसे सीरीज में होगा ये, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, इक्विवेलेंट E1 प्लस E2 प्लस E3। क्योंकि देखो इनमें सबकी पोलैरिटी सिमिलर है, मतलब सॉरी, ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, ये नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, यहां से यहाँ चल के जाएंगे ना तो सब बढ़ोतरी होती जा रही है, इंक्रीज होता जा रहा है पोटेंशियल। सर अगर ये ऐसे होता, तो अगर ये ऐसे होता यहाँ पर टर्मिनल और ये प्लस होता, ये माइनस होता, फिर क्या होता? तो यहाँ पर माइनस E3 आ जाता, यहाँ पर माइनस E3 आ जाता। लेकिन सर आर में भी माइनस आता है क्या? नहीं, आर में तो R1 प्लस R2 प्लस R3 ही आता। ये हम डिराइव कर चुके हैं पूरे लेक्चर में, घूम के इनसे कंपेयर कर लेते हैं। अभी तो रिवाइज कर लिया हमने। इक्विवेलेंट E1 प्लस E2 प्लस E3 आ जाता है। ठीक है, इस केस में देखें तो, और आर इक्विवेलेंट तो R1 प्लस R2 प्लस R3 ही रहता है। ठीक है, मतलब सम हो जाता है इसमें ये, और साइन अपने को देखने पड़ते हैं इनकी पोलैरिटी के हिसाब से, और रेजिस्टेंस तो हमेशा सम होते हैं सीरीज में जब बैटरी लगती है तब। सर पैरेलल में लगे तो क्या होगा? देखो पैरेलल में जब लगेगी तो मतलब देखो पैरेलल में इस तरह से लग रही है, आर एक्सटर्नल से कनेक्टेड है, इसको हटाकर एक एक्सटर्नल से रिप्लेस, इक्विवेलेंट से रिप्लेस करना है, तो कितना होगा? 1 बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला तो पैरेलल वाला लग जाएगा, और ई का ई इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2। ई इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2। पोलैरिटीज को ध्यान में रखते हुए E1 और E2 की वैल्यू डालते हैं। तो रिवाइज्ड समझ में आया? तो देखिए हमने फटाफट से सारे फॉर्मूलेज और की कंसेप्ट जो हैं रिवाइज कर लिए हैं। ठीक है, अगले लेक्चर के लिए स्टे ट्यून, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और रिवाइज करते जाइए सुपर फास्ट तरीके से। ऑल द बेस्ट।